साहब, अब इसमें बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो। 2014 एपीएस का वाकया, पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ और ज़ाहिर उस वक्त की जो सियासी क़यादत थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उसमें किरदार अदा किया। नाउ अब पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ है। आप ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर आज जिरगा हुआ और वो उसका वहाँ पर हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मामला हो। तो वफाक का और सूबे का एक पेज पे आना बड़ा लाजमी है, जिसमें वफाक की जिम्मेदारी है कि वो सूबे को एक पेज पर लेके आए। देखिए, सूबे का फर्ज है कि वो वफाक के साथ इसी पेज पे रहे। ये वफाकी जिम्मेदारी है और वफाक ही इसे निभाएगा। अमन व अमान देना या आप लोगों के सेहत तालीम के मसले हल करना सूबाई हुकूमत का काम है। फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस हो या ये तमाम मामलात, ये वफाक का काम है। हम हद्दुल वसा कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो यक जुबान होके अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हों, ताकि ये जंग जो जल्द से जल्द जीती जा सके, जो कि हम जीत रहे हैं। मगर तलाल और साहब, यही देखिए एक सर फर्क था। साहब, आप सेम पेज पर उन्हें लाना चाहते हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अगर दहशतगर्दी हो उससे भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, ऑपरेशन होता है उससे भी वो मुतासिर होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। तो वहाँ के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स को एतमाद में लेकर अगर आगे बढ़ा जाएगा तो आउटकम भी ज़्यादा बेहतर आएगा। इसमें अगर वफाक पहल करे, अगर वो चाहते हैं कि जी आप मेरी मुलाकात करा दें मेरे लीडर से, अदालतें कह रही हैं उनके अहकामात पर अमल करते हुए एक मुलाकात करा दें, उनके पास भी कम अज़ कम अपनी पार्टी के आगे एक फेस सेविंग हो आपके साथ बैठने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। देखिए, उन्होंने किसी वक्त नहीं कहा कि मैं दहशतगर्दी के मामले पे अपने लीडर को मिलना चाहता हूँ। वो तो कभी कैबिनेट बनाने पे, कभी मुबारकबाद देने पे, कभी उनका शुक्रिया अदा करने पे कि मुझे सीएम बनाया था। दहशतगर्दी के बारे में तो उन्होंने नहीं कहा। और दूसरी बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान पहली दफा भी इनकी मर्जी से बना था और दूसरी दफा इन्हीं की हुकूमत में उसके 20 से 14 नुकात किए गए, वो भी इनकी मर्जी से बना। और इनकी सूबाई हुकूमत उस पे अमल कर रही है और अमली तौर पे ये अमल करते भी हैं। लेकिन सियासी तौर पे अपना वोट बैंक के लिए या सियासी मकासद के लिए या वफाक को ब्लैकमेल करने के लिए ये पॉलिटिकल पोजीशन को कई दफा चेंज करते हैं। वो कभी इस तरह की कि जी बातचीत होनी चाहिए, ऑपरेशन नहीं होने देंगे, और दूसरी साइड पे जो नेशनल एक्शन प्लान के ऑपरेशन है उसमें हिस्सा लेते हैं, उसमें पूरा हिस्सा डालते हैं। तो बात यह है, हम तो इन्हें कोशिश करते हैं मतलब ये अगर जैसे आपने अपनी कहा कि उन्होंने सियासी। बिल्कुल नहीं कहा कि वो दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, वैसे तो अगर काबीना और दीगर मामलात के हवाले से भी मिलना चाहते थे और अदालत ने हुक्म दिया था तो आपको मिलवा देना चाहिए था। मगर अगर वो अब दहशतगर्दी के मामले पर मिलना चाहें तो फिर क्या आप मिलने देंगे, ताकि वो खान साहब को बताएं कि क्या इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्या इस वक्त ज़रूरत है। देखिए क्या पाकिस्तान के लिए जो उनकी कमिटमेंट, जो हलफ और जो उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है, उसको वो इफ्स एंड बट्स से पूरा करेंगे। इसमें कोई क्या दो राय है कि वो अंदर जाएंगे वहां पर और उसके बाद वहां से कोई और बात आएगी? उनका ट्विटर अकाउंट क्या कहता है? बानी का ट्विटर अकाउंट जो है वो क्या दहशत गर्दों गर्दी में दहशत गर्दों के साथ खड़ा हुआ या बड़े गैर महसूस तरीके से उनको प्रोटेक्ट और डिफेंड करता हुआ या उनके लिए स्पेस बनाता हुआ नजर नहीं आता? अफगानी को वापस भेजना हो, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो, कोई सख्त मौकफ लेना हो, हार्डनिंग ऑफ स्टेट की जो हमारी पॉलिसी है उस पर अमल करना हो, तो उसके लिए बानी पीटीआई और उसका ट्विटर अकाउंट वही कुछ कहता है जो अल्फाज बदल के इंडिया कह रहा होता है। अच्छा, तो इन दैट केस आप कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत राजी हो या ना हो, वफाक अपनी पॉलिसी आगे बढ़ाएगा जो भी होगी। ये अब सिर्फ वफाक की पॉलिसी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसमें उन्होंने तस्लीम किया है और ये नेशनल एक्शन प्लान जो है पीटीआई की गवर्नमेंट में बनाया गया है और इस पे तमाम अमल कर रहे हैं और इस पे अमल होता रहेगा। इसके लिए कोई एफ्स एंड बट्स हमें काबिल कबूल नहीं है। कार्रवाइयां हो रही हैं, होती रहेंगी तब तक कि जब तक दहशतगर्दी खत्म ना हो। ये भी एक्सपोज हो रहे हैं, ये किसके साथ खड़े हैं? ये क्या दहशतगर्दी की जो रेड लाइन है ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या ये और कुछ करना चाहते हैं? मुझे ये बताइए, वाना का इंसिडेंट हो या इस्लामाबाद का वाकया, क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हमें मुलाकातों की जरूरत है, कोई मीटिंग्स की जरूरत है? तयशुदा तरीके हैं जिस पे अमल की जरूरत है और अमल हो रहा है और होता रहेगा। वैसे हमने ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इस हवाले से प्रोग्राम में आने की दावत दी, कोई नहीं आया, आते तो उनके सामने सवाल रखते और उनको जवाब देने का मौका मिलता।